है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य संत राघवाचार्य जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत पूज्य संत धर्मदास जी महाराज, वृंदावन धाम से पधारे पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, मंच पर उपस्थित अयोध्या धाम और देश के अलग अलग पवित्र धार्मिक पीठों से विराजमान सभी पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के उत्तराधिकारी श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर कैसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरक्षपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरक्षपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्व्यसंधि को
जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्ष पीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास, सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी, आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़भड़ता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए अस्मरणीय बन गई, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की एक कड़ी है और जिसके पुरोधा में पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को, श्री महंत उत्तराधिकारी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज को हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूं और पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं देख रहा था यहां पर जैसे ही मैं समाधि स्थली पर पुष्पांजलि करने के लिए गया तो समाधि स्थली में जाने के पहले ही इंद्र भगवान भी प्रसन्न होकर के अपनी बारिश से ऐसे लगता था जैसे वे भी प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हो।
संतों की पहचान यही है। उन्होंने एहसास करा दिया। आज परमहंस जी को लग रहा होगा, देखो मेरा संकल्प पूरा हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों को की आत्मा को कितनी असीम शांति प्राप्त हुई जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या धाम में फिर से हमारे रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होती। उन्हें भी अपनी वर्तमान पीढ़ी पर विश्वास हुआ होगा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सही दिशा में कार्य कर रही है। उनका आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ। और आज जब परमहंस जी की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं देख रहा था, जब तक मैं समाधि स्थली पे जब गया बारिश शुरू हुई, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा बारिश कुछ देर के लिए बंद हुई। फिर जब मैंने वहां से प्रस्थान किया दिगंबर अखाड़ा के लिए, फिर यही स्थिति हमें देखने को मिली। यानी हम मान सकते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहुति में पूज्य संत के का योगदान और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आत्मा अजर है, अमर है, ये शाश्वत है। इसको कोई मार नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई भगा नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता है। यह भी सत्य है। और आज वह दिव्य आत्मा अपनी मूर्ति को दिगंबर अखाड़ा में स्थापित होकर के इस वर्ष उन दो महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बन रही है। एक जो संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान फिर से करेंगे, वह संकल्प भी पूरा होता है और परमहंस जी फिर से अपने दिगंबर अखाड़ा में विराजमान हो गए हैं। इन दोनों के लिए मैं दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह एक अंतःकरण की संतुष्टि का माध्यम बनता है। क्योंकि मेरे लिए परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरु के तुल्य थे। और जब भी मैं अयोध्या की तरफ आता था